स्पेस की दुनिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी है। इस बार मुकाबला सिर्फ नासा और रूस के बीच नहीं है, बल्कि इंडिया का आईएसआरओ और अमेरिका का स्पेसएक्स भी इस रेस में सबसे आगे हैं। एक तरफ आईएसआरओ अपने गगनयान मिशन चंद्रयान 4 और सोलर मिशन एडिटिया L1 के साथ इतिहास रच रहा है, तो दूसरी तरफ इलॉन मस्क का स्पेसएक्स इंसानों को मंगल पर बसाने और स्पेस टूरिज्म को सस्ता बनाने का सपना देख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज टिर्था एंड वेलकम टू माय चैनल टेक आई। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आईएसआरओ वर्सेस स्पेसएक्स की ये स्पेस रेस कौन जीत सकता है और इसमें नासा, चीन और अन्य देशों की क्या भूमिका है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला सफर रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, भारत का आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सस्ते स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। कम बजट में ज्यादा रिजल्ट निकालने में आईएसआरओ का कोई जवाब नहीं। चंद्रयान मिशन से लेकर मंगलयान तक आईएसआरओ ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत भी स्पेस रेस में पीछे नहीं है। आईएसआरओ की सबसे बड़ी खासियत है उसका जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कम संसाधनों में भी आईएसआरओ ने ऐसे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। और सबसे बड़ी बात, आईएसआरओ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करता है। दुनिया भर के कई देशों के सैटेलाइट आईएसआरओ के रॉकेट से ही लॉन्च होते हैं। आज आईएसआरओ के पास GSLV Mark 3 जैसे शक्तिशाली रॉकेट हैं, जो भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं। और गगनयान मिशन के जरिए आईएसआरओ भारत को एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम वाला देश बनाने जा रहा है। यानी अब भारतीय भी अंतरिक्ष में जाकर अपना परचम लहराएंगे। लेकिन आईएसआरओ की नजर सिर्फ चांद और मंगल पर नहीं है। आईएसआरओ सूरज को भी खंगालने की तैयारी कर रहा है। एडिटिया L1 मिशन के जरिए आईएसआरओ सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा, और ये सब मुमकिन होगा हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की बदौलत। दोस्तों, आईएसआरओ सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अंतरिक्ष में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर आईएसआरओ को उसकी इस असाधारण यात्रा में अपना सहयोग दें। अब बात करते हैं इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक क्रांति ला रही है। स्पेसएक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इलॉन मस्क का एक सपना है, इंसानों को एक बहुग्रह प्रजाति बनाने का सपना। स्पेसएक्स की शुरुआत ही इस सोच के साथ हुई थी कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता और सुलभ बनाया जा सके, और स्पेसएक्स ने यह कर दिखाया। रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल की लागत को कई गुना कम कर दिया है। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट आज दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला रॉकेट है, और इसकी वजह है इसकी विश्वसनीयता और कम लागत। स्पेसएक्स ने दिखा दिया है कि प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में बड़ा योगदान दे सकती हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टारशिप एक ऐसा पूरी तरह से रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट होगा जो 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा। और ये कोई सपना नहीं है, स्टारशिप का टेस्टिंग पहले से ही शुरू हो चुका है। स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम भी कर रहा है। यानी अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको तेज इंटरनेट मिलेगा स्पेसएक्स की बदौलत। दोस्तों, स्पेसएक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आईएसआरओ और स्पेसएक्स में कौन आगे है। यह सवाल उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि दोनों ही एजेंसियां अपने अपने तरीके से बेहतरीन काम कर रही हैं। आईएसआरओ की ताकत है उसका कम बजट और ज्यादा रिजल्ट देने वाला मॉडल। आईएसआरओ ने दुनिया को दिखाया है कि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी स्पेस में बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। वहीं स्पेसएक्स की ताकत है उसकी नई टेक्नोलॉजी और नए आइडिया। रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्टारशिप जैसे प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि स्पेसएक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया रूप देने के लिए तैयार है। अगर हम बजट की बात करें तो आईएसआरओ का बजट स्पेसएक्स के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन इस कम बजट में भी आईएसआरओ जो कर रहा है वो काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ स्पेसएक्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और इलॉन मस्क इसे खुलकर स्पेस टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेसएक्स जरूर आगे है। रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी ने तो खेल ही बदल दिया है। वहीं आईएसआरओ भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है और लगातार तरक्की कर रहा है।
GSLV मार्क 3 रॉकेट इसकी एक उदाहरण है। जरूरी ये नहीं है कि कौन आगे है, जरूरी ये है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है और इंसान नए नए रहस्यों को जानने के लिए तैयार है, चाहे वो ISRO के जरिए हो या SpaceX के जरिए। दोस्तों, स्पेस रेस में सिर्फ ISRO और SpaceX ही नहीं है, बल्कि नासा, चीन और रूस भी इस रेस में शामिल हैं। नासा तो सालों से स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे रहा है और अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला पहला देश बना था। हालांकि पिछले कुछ सालों में चीन ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है और अपना स्पेस स्टेशन भी बना लिया है। चीन चांद पर भी अपना मिशन भेज चुका है और मंगल ग्रह पर भी अपना रोवर उतारने में कामयाब रहा है। रूस की बात करें तो वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है और अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसान और सैटेलाइट भेजने का श्रेय भी रूस को ही जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रूस की गति थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन वो अभी भी एक ताकतवर स्पेस पावर है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ESA ने कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर रोवर भेजना और सूरज का अध्ययन करना शामिल है। जापान, कनाडा और इजराइल जैसे देश भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बना रहे हैं। जापान ने एस्टेरॉयड से सैंपल लाने जैसे कई चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, स्पेस रेस में कई देश शामिल हैं और हर देश अपने तरीके से इस रेस को आगे बढ़ा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि हम मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकें और मानवता को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, जिस तरह से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उससे साफ है कि भारत स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर है। ISRO की लगातार मिल रही सफलताएं इस बात का प्रमाण हैं। ISRO की सबसे बड़ी ताकत है उसका कम बजट में ज्यादा रिजल्ट देने वाला मॉडल। ISRO ने दुनिया को दिखा दिया है कि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी स्पेस में बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। भारत के पास युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस उन्हें सही मंच और संसाधन मुहैया कराने की। अगर सरकार ISRO को और ज्यादा सहयोग देती है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए भारत को कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें अपना बजट बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा स्पेस साइंस में अपना करियर बनाएं। हमें प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। SpaceX जैसी प्राइवेट कंपनियां दिखा चुकी हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कितनी संभावनाएं हैं। भारत को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। अगर भारत इन सभी बातों पर ध्यान देता है तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत बहुत जल्द स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। और ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये हर उस भारतीय का सपना है जो अपने देश को तरक्की करते देखना चाहता है। दोस्तों, ISRO और SpaceX दोनों अपने अपने तरीके से स्पेस फ्यूचर को बदल रहे हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम कम खर्च में बड़े मिशन कर सकते हैं। भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हमें अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स पर गर्व है जो ये मुमकिन बना रहे हैं। आपका क्या सोचना है? ISRO और SpaceX में कौन आगे जाएगा? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।